रांची से बड़ी खबर आपको बता दें कि चोरी का मामला सामने आ रही है। चोरी का मामला दरअसल हेहल अंचल कार्यालय से है, जहां पर आपको बता दें ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी कर ली गई। चोरों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया। तो बड़ी खबर रांची से, जहां हेहल अंचल कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लगातार आपको बता दें कि राजधानी रांची में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में इस बार चोरों ने हेहल अंचल कार्यालय को ही निशाना बनाया और ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी कर ली गई। चोरों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया और इस चोरी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें सरकारी महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हेहल अंचल कार्यालय है जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए होते हैं। और बताया जा रहा है कि कार्यालय का ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो भी चोरी कर लिए गए हैं। तो राजधानी रांची में चोरों ने इस बार किसी घर को निशाना नहीं बनाया, हेहल अंचल कार्यालय, जी हां, हेहल अंचल कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया और वहां का ताला तोड़ करके कंप्यूटर, प्रिंटर और साथ ही साथ वहां रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लेकर के चले गए। अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्या चोरी की मंशा थी? और चोरी की मंशा थी तो फिर दस्तावेज लेकर के क्यों गए? और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घटनास्थल से हमारे संवाददाता अमित। चोरी का ये मामला सामने आया है। पहले घरों को निशाना बनाया जा रहा था, हेहल अंचल कार्यालय है उसे अब निशाना बनाया गया, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है कि कंप्यूटर, प्रिंटर, तमाम चीजों के साथ जो जरूरी कागजात है उसे भी चोर साथ में लेके चले गए। क्या ये महज एक चोरी है या फिर साजिश है? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यह पूरा मामला जो है हेहल अंचल का है और हेहल अंचल जो है वो राजधानी का एक सेंटर पॉइंट में स्थित है, जो राजधानी के ऐसे महत्वपूर्ण इलाकों के लिए इसकी जिम्मेवारी है जहां पर जमीन से संबंधित जो भी काम होते हैं और जमीन की वैल्यू उन क्षेत्रों में जो है काफी अधिक है। किस्का मोड़ की बात कर ले, इंद्रपुरी की बात कर ले, रातू रोड, मधुकम, कई महत्वपूर्ण इलाके जो आज के डेट में जमीन जो है उन जगहों पर जो है आसमान पे है और उन जमीनों को लेकर के राजधानी में जो है बड़ा खेला होता रहा है और यह दस्तूर अब भी जारी है। राजधानी यूं तो जमीन के लिए बदनाम जरूर है, लेकिन हेहल अंचल, खास करके हेहल अंचल के जो जमीन दलाल है, इस क्षेत्र में जितने भी जमीन दलाल एक्टिव है, वो सब जो है जो आदिवासी जमीन होती है उन जमीनों को किस तरीके से हड़पा जाए और उन जमीन, खास करके गरीब या मजबूर लोगों की जमीनों को कैसे हड़पा जाए, इसका पूरा जो है गोरख धंधा यहाँ पे दलालों ने बना रखा है। तो यह सभी जमीन का कार्य जो है इसी हेहल अंचल से जुड़ता है और हेहल अंचल जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है यहाँ के कंप्यूटर के मॉनिटर में जो है वो संग्रहित होते हैं और कई महत्वपूर्ण जो कहते हैं उसको कि विवरण जो होते हैं या फिर फोटोग्राफी होते हैं, सभी चीज जो यहीं पे जमा होते हैं। तो ऐसे में चोरों ने कंप्यूटर को ही जो है अपना निशाना बनाया है और कंप्यूटर के साथ साथ जो है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब हुए हैं। साथ ही लेकिन साथ अमित, वहां जो अब अधिकारी पहुंचे हैं, जांच चल रही होगी, उनका क्या कुछ कहना है कि कितने कंप्यूटर चोरी किए गए? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कई सारे डाटाज होते हैं और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं हेहल अंचल कार्यालय की जमीन बिक्री का जो मामला होता है, जो जमीन के दलाल होते हैं, कई तरीके के मामले सामने आते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज जो है वो भी चुराए गए हैं। तो इसको लेकर के अब क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है? वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे? वहां पर क्या उनका फुटेज देखा जा रहा है? कैसे जांच चल रही है? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? यह पूरा मामला जो है आपका थाना में जा चुका है और थाना जो है इसके संदर्भ में पूरी जानकारी भी ली है, लेकिन अभी जो है अंचल कार्यालय के जो प्रभारी है वो उसके तरफ से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने का नुकसान हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो गायब हुए हैं और इसके अलावा जो है कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर जो है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा होता है उसी कंप्यूटर की जो है वो चोरी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो चोर जो जिस तरीके से चोरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि एक साजिश के तहत जो है वो
जी चोरी बिल्कुल, हुई है। तभी एक सवाल और भी उठता है कि अंचल कार्यालय है, वहां पर सुरक्षा कर्मी रहते होंगे, नाइट गार्ड्स रहते होंगे, और इन सब के बीच चोरी हो जाना, कंप्यूटर्स लेकर के चले जाना, यानी कि कंप्यूटर्स अगर लेकर के गए हैं चोर, तो ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे लेकर के गए होंगे, बाकायदा वहां पर गाड़ी जरूर आई होगी, दस्तावेज लेकर के गए हैं। ऐसे में ये चोरी कम साजिश ज्यादा लग रही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर किन किन कागजातों की चोरी हुई है, क्यों हुई है, बाकी चीजें देखनी चाहिए। वहां पर जो गार्ड है उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे थे रात में। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम की बात करें तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जैसे सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की बात कर ले तो वो यहाँ पर नजारत है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की और कई जगहों पर है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। और दूसरी और जो है मुख्य गेट का अगर ताला की बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि देखिए वो एक मुख्य गेट है जहाँ पर जो है उसकी हाइट आप देख सकते हैं तो, और सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर जो है चारों ओर एक एक कटीली तार जो है चार दीवारी पर लगाई गई है। तो वहां पर जो एक बड़ा सा ताला है, उस ताले को जो है तोड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ के जो इस दरवाजे को आप देख सकते हैं, जहाँ पे अंचल कार्यालय का जो अंदर का जो मुख्य दरवाजा है उसका ताला तोड़ा गया। और ताला तोड़ने के बाद जो है अंदर में जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रखे हुए थे उस रूम का ताला को तोड़ा जाता है। और उस रूम के ताला को तोड़ने के बाद जो है कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है मतलब चोरी कुल कर लिया मिलाकर जाता हम है। कह हालांकि सकते हैं देखिए कि ये आपको मैं चोरी बता दूं, कम और साजिश ज्यादा लग रही है। जिस तरीके से इस चोरी की घटना को अमित अंजाम दिया गया, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के निगरानी के अंदर है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर नजर नहीं आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये चोरी कम साजिश ज्यादा नजर आ रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जिस तरीके से जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, ये चोरी कम साजिश ज्यादा लग रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।